हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, खुश रहें इसी मनोकामना के साथ। आज फिर हम मिल बैठे हैं अपने चैनल पे। और आज जो हम समझने की कोशिश करेंगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे वो बहुत ही अहम मुद्दा होने वाला है। और वो ये है दोस्तों कि हर बंदे को अपने कर्म का, जो वो जैसे कर्म कर रहा है उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो कर्मों का भुगतान उसको करना ही पड़ता है। कर्मों के बिना, हिसाब के बिना, ले दे के आपका आप बच ही नहीं सकते। कर्म हर किसी को उसके हिसाब किताब से, उसके सुख दुख से गुजर के ही उससे उसका पीछा छूट सकता है। अदरवाइज वो उसका रिजल्ट उसको भोगना ही पड़ेगा। तो गाइज एक कहानी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस टाइप से है कि एक उच्च अधिकारी अपने एक जूनियर्स को किसी गुस्से वश वो थप्पड़ मारता है किसी बात से लेके। तो वो कुछ कर नहीं पाता है और वो रोता बिलखता दुखी होके अपने घर आता है। तो उसका और किसी पे जोर ना चल के और बहाना लगा के वो अपनी बीवी को एक थप्पड़ जड़ देता है। अब बीवी का जोर किसी पे और पे तो चलता नहीं, इसलिए वो अपने बड़े बेटे को एक थप्पड़ जड़ती है। अब बड़े बेटे का भी जोर किसी पे ना चल के कोई बहाना लगा के वो अपने छोटे भाई पे अपना गुस्सा उतार देता है और उसको एक थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद छोटा बेटे का तो और कहीं जोर चला नहीं, वो अपने गुस्से पे बेकाबू होके वो गली में जाता है और एक कुत्ता बैठा होता है और पत्थर उठा के इतनी जोर से मारता है कुत्ते को। और कुत्ता भागता है और भाग के एक बंदे को काटता है वो। और गाइज आप गैस करोगे, अनुमान लगाओ कि वो बंदा कौन हो सकता है जिसको कुत्ते ने तमीज से ही काट लिया है। तो गाइज वो बंदा वही व्यक्ति था जिसने अपने जूनियर को थप्पड़ मारा था। तो जो कर्म हमारे हैं वो हमें इस तरह से हमें पहचान लेंगे जिस तरह से हजार गाय हो और बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। ये नहीं है कि हम 50 अच्छे कर्म कर रहे हैं 100 में से और 50 बुरे कर लें तो वो हमारे बराबर हो जाएंगे। वो कतई ऐसे होने वाला नहीं है। ये हिसाब किताब हम नीचे जुगाड़ वाला जो सिस्टम है वो भले ही हम करके अपना गुजारा कर लें, ऊपर में ऐसा कतई नहीं है। उसका खाता बिल्कुल क्लियर है। आपने 50 अच्छे किए तो 50 अच्छा होने वाला है, 50 बुरे जो किए उसके एवरेज में 50 आपके साथ होने वाला है। तो गाइज मेरा ये कहना है कि जिस टाइप से देखो, कुछ आंखों को अगर कुछ चीज़ भा जाती है, लालचवंश कुछ भा गई है, तो आंखें तो चल नहीं जाएंगी, चल के पैर जाएंगे। पैर वो चीज़ तोड़ नहीं पाएंगे। और हाथों ने अगर उस चीज़ को पा लिया है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हमने उसको हाथों ने पा लिया है और हाथों ने पा लिया, लेकिन हाथ उस चीज़ को खा नहीं सकते हैं। मुंह उसको खाएगा, मुंह ने उसको खा के पेट में पचा लिया है। और जब अगर जिसकी हमने फल की चोरी की उसके मालिक को अगर फंस जाते हैं तो पिटाई हमारी कमर की होती है। और गाइस जब पिटाई हमारी कमर पे या और कहीं भी पार्ट पे किसी भी टाइप की वेदना, जब हमें उसकी सजा हमें उस अपने कर्म के किए की मिलती है, तो सबसे पहले आंखों में ही आंसू आते हैं। तो जहाँ से शुरुआत होती है वहीं आके घूम फिर के हमें फल हमें उसी टाइप्स का मिलता है। तो गाइज ये कर्म बंधन को अच्छे से समझते हो हम डेली रूटीन में। और देखो, एक एक बार में कोई किसी का कर्म नहीं बन जाता। हम किसी के विचार, जो प्रतिपल जो हमारा मन किसी के बारे में सोच रहा है, प्रतिपल हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रतिपल जो हम एक्शन कोई ले रहे हैं, चाहे वो हम मन से ले रहे हैं या मन से विचार कर रहे हैं, उसके अनुरूप ही हम अपना कर्म बना रहे हैं और उसी के मुताबिक ही हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो गाइज कुछ ऐसा करें कि जब हमें वो चीज़ों का हिसाब किताब हमारा होने लगे तो ये ना हो कि हम अपने खाते में वो रोना ही लिख दें और जो कि बाद में हमसे सहन नहीं हो। तो हर पल, हर कदम, हर विचार में हम अपना हिसाब
किताब खुद ये रखें कि मुझे ये भोगना पड़ेगा, आज नहीं कल मुझे इसका हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। तो गाइज इन्हीं बातों के साथ ध्यान रखेंगे, हर कर्म को करते हुए हम पहले खुद अवेयर होंगे कि ये लौट के मेरे पास आने वाला है, तो मैं क्या इन चीज़ों के लिए तैयार हूँ। और गाइज कोई भी ऐसा इंसान, क्या जीव जंतु भी कोई नहीं होगा कि जो ऐसा कोई कर्म अगर वो होश में तो करेगा कि ये लौट के जब आएगा तो मुझसे भी ये सहन नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।